बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आफ्ताब कियार मोहल्ला मैसूर से बात कर रहा हूँ। मैं आज मैसूर की आवाम को और स्टेट की आवाम के दरमियान क्या चीज़ रखना चाह रहा हूँ का तो मैसूर में चंद डेवलपमेंट चल रही चंद दिन से, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड के इशू को लेकर उसके ऊपर अपने आंखों क्या की बोल रही, उनकी जगह उन्होंने बोल रही। मैं जो बोल रही उनसे भी ये क्या गुजारिश कर ले उनको को बोले तो ये वक्फ बोर्ड का इशू गौर गरीबा, यतीमा, मिस्किना, हाजतमंदा, बेवायों का इशू ये आपका नहीं है, 6-7 महीने का इशू है। ये तकरीबन 4 साल से आरटीआई एक्टिविस्ट मोहम्मद अलीमुल्लाह शरीफ साहब जो वक्फ बोर्ड में डॉक्यूमेंट देने को उसके ऊपर जो काम कर रही, उससे साफ जाहिर हो रहा है, साफ मालूम हो रहा है यहाँ बैठी वाले सभी हाजतमंदों को वो चीज से महरूम करको आवाम का हक पहुंचाना नहीं सो वक्फ बोर्ड को छपाने को गए थे सो को बोल को। अब तुम्हें बोल रही ये वक्फ बोर्ड को लेने का को किसी की एक जन को टारगेट कर रही को टारगेट है किसके भी नहीं कर रही। अगर वो जगह अहदे में उन्होंने बैठे रहे तो उन्होंने टारगेट में आती सोच वो अहदे की वजह से। जैसा बड़े बड़े नामदार हस्तियां जहां मैसूर में भी 4-4, 5-5 कमेटियों में बैठ गई, स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ में 10-12 साल जिम्मेदारी निभाई और पटन में भी बहुत साल तकरीबन 9-10 साल वहां भी वर्क करी, तब सब भी इनको ये सब गलत कर चल रहा है। वक्फ बोर्ड में ही हो रहा है करने का मालूम नहीं था क्या? वो अलीमुल्लाह शरीफ साहब आज बताने में इनको मालूम हो रहा है सो तब सब इन ओहदे में थे ना, तब इनको कौम की फिक्र काम गई थी, कौम को फायदा पहुंचाने का तरीका इन्होंने किया अपना ही नहीं। अब ये सब आवाजा उठी से उसे आवाम भी बेदार हो गई है और आवाम को भी अच्छा समझ में आ जा रहा है और चंद चीजें बदलाव में आ रही अल्लाह के फजलो करम से। जैसा चेयरमैन अजीजुल्लाह और फज्जू भाई बैठे के बाद 500 बच्चों को उन्होंने क्या की सहूलत करके दिए, स्कॉलरशिप दिए, उसके बाद ऑफिस को हमारा आना जाना दूसरे सिलसिले से है, लेकिन एप्लीकेशन आते जारी उन्होंने रेकमेंड करको इंस्टीट्यूशनों में काम आमदनी है हम बेच को दिलाते जारी। इसका अजर उनको उनकी टीम को कयामत तक भी मिलता है इंशाअल्लाह। ये काम पहले बैठे से वाले नहीं करे, ये हमारी शिकायत इनके ऊपर। अब बेदार हो को है, अब तुम्हें भी आको इनको सब बुला ले जाको हमें बिठाती बात कराती करी। आसिम भाई और खलंदर भाई तुम्हें 2 जने भी हैं 8-10 महीने से 600 हजरत के पास ही तुम्हें डिस्कशन करको वीडियो सभी बनाते थे, तुम्हारे वीडियो तुम्हें भी ठीक तुम्हें देख लियो एक बार। आप जाको तुम्हें बोल रही अच्छी बात, तुम्हें वहां गए तो भी खिदमत कुछ नहीं सो, यहाँ भी खिदमत कुछ करते थे सो, वहां भी अल्लाह तुमने जज्बा दिया वो खिदमत करती को। लेकिन जो बिठाने की बात कर रही नहीं उसे हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करती, तब बिठाती बोल डालो। अब हमने भी मालूम हुआ मोहम्मद अलीमुल्लाह शरीफ साहब बहुत बार करस्पेंडेंस करको ही 18 से 20 करस्पेंडेंस करको ही उनको उन्होंने जवाब दिया नहीं। अब तुम्हें 2 जने उनकी तारीफ में बात कर रही तो उन्होंने सब कुछ छोड़ को तुम्हारी सुन रही को समझ में आ रहा है हमने क्या काम होना सो तुम्हें सुना को बुला लेगा, तुमने वेलकम करती, तुमने हार भी शाल डालती। अवाम का मुद्दा हल हो को गैर गरीब यतीम मिस्किना हाजतमंद का हक पहुंच जाता, बस बिठा कर मैसूर का मामला मैसूर के अवाम में सेटरेट कर डालो। पटन का मामला भी वीडियो में देखा, उन्होंने भी गुजारिश कर ले रही वहां का मामला भी सेटरेट कर डालो। हमने मामला सेटरेट होना सो इससे भी हमने टारगेट की जरूरत नहीं, उन्होंने होदे द्वारा ही अल्लाह इससे भी आला पैमाने का होदा उनको दे दे, हमने होदे से मतलब नहीं है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो कन्नड़ा में एक कहावत है, बिची को एक राइटर है उन्होंने बोलती सार्वजनिकर हणದ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಂಡವನು ದುಡಿದು ತಿನ್ನಲ್ಲ को जो आवाम के पैसे का मजा चख डालता है उन्हें रात को नहीं खाता को उन्होंने बोली सो। ये इंस्टीट्यूशनों में आमदनी के बैठ को ही सवाल है उन्होंने उनके गिरे बंधन झंग को देना अब तक उन्होंने क्या करी को बोल को यह तक बोलना मैं चाह रहा हूँ सो। अब तुम्हें बिठाना चाह रही नहीं, इंशाल्लाह बिठा डालो।
डॉक्यूमेंट के साथ मोहम्मद अलीमुल्लाह शरीफ साहब मैसूर में भी मौजूद रहती, उनोच काढ़ीसो, उनोच इसके ऊपर वर्क करीसो, उनोच कहाँ करस्पॉन्डेंस करना करीसो। यहाँ भी इंशाल्लाह बैठेंगे, पटन वाला भी गुजारिश कर ले रही, वहां भी इंशाल्लाह बैठेंगे। नतीजा को आपको अवाम का हक अवाम को पहुंचे जैसा होगा तो बहुत अच्छा होता है। इसमें यतीमा, बेवया, मिस्किना, हाजतमंदा, जरूरतमंदा, बेवया का हक पहुंच जाता। और आसिम साहब, तुम्हें मौजूदा शांति नगर, गौसिया नगर की हालत को लेकर बोले, ये क्या क्या हालत को नौजवान तकपा भटक गया है को इन सब भटकी से कहीं को हमारे लोगों उनके ऊपर काम नहीं दिए, उनको सहूलत करके लिए नहीं, ये तो अच्छा प्लेटफॉर्म रखो। ये वक्फ के आस्ते में चारों में आस्ते में एजुकेशन बनकर रहते तो हमारा एक आदमी अंतर नहीं मिलता था। हमारे मुसलमानों में लिटरेसी रेट कितना है मालूम क्या आसिम साहब? मालूम क्या खलंदर भाई तुम ना एक बार जाको स्टैटिस्टिक चेक कर लो। हमारे मुसलमानों में कितना लिटरेसी रेट है को, और इकोनॉमिकली हमें कैसे ही, फाइनेंशियली हमारा क्या है, बीपीएल होल्डर्स हमारे अदमे में कितने ही, एपीएल होल्डर्स कहते ही, ये सब ज्यादा कर लो। ज्यादा करने को कौन को अपलिफ्ट करने की बात तुम्हें भी करनी, उसे हमें भी तस्लीम करती। कौन को अपलिफ्ट करने की बात ध्यान भी हो रहे सो, लेकिन वक्फ बोर्ड एक ऐसी चीज वहां से हमारे अवाम को गरीबी नहीं क्यों मिटा डाले जाए, लेकिन उनके हकों को उनको सब महरूम रखो। जो यहाँ के अदने चला को जो मुझको चली नहीं, अल्लाह यहाँ तक ला जाए इंशाल्लाह। इसके भी बाद आला पैमाने से लाको उनका हक उनको पहुंचाने पूरी आवाम जुड़ को काम करके को मैं अल्लाह से उम्मीद रखूं इंशाल्लाह। मैसूर की जो वक्फ बोर्ड कमेटी बैठे वो चेयरमैन साहब और उनके साथियों को भी मैं ये चीज की उम्मीद रखता हूँ। उम्मत मुस्लिमा का गौरव फिक्र करते हुए इसमें कुछ बदलाव लाको। कुछ किताब में ऐसे किताब उर्फा लिखो जाती जो आइंदा चेयरमैन उसे फॉलो करना ऐसा करको जाती को बोल को मैं उम्मीद रखूं। इसको तुम्हें भी खड़े ही तुम्हें बिठाओ, तुमने भी हमें शुक्रिया अदा करती। आवाम को अच्छा होकर सहूलत पहुंचा दे, तुम्हें भी खुले दिल से मुद्दे को काम करो। ये बात बोलकर मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद, जय